मेष राशि वालों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे केवल एक सामान्य भविष्यवाणी समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि इस बार कहानी आपके जीवन के उस हिस्से से जुड़ी हुई है जिसे आपने शायद सबसे ज्यादा छुपा कर रखा है। बाहर से आप कितने भी मजबूत दिखाई दे, कितनी भी बड़ी मुस्कान अपने चेहरे पर रख ले, लेकिन आपके भीतर एक सवाल लगातार चलता रहा है कि आखिर मेरे साथ ही इतना इंतजार क्यों हुआ? आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिला? आखिर जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मेरा समय कभी बदलेगा? मेष राशि, अगर इन सवालों ने कभी रात में आपको सोने नहीं दिया है, अगर आपने कभी अकेले बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है और मन ही मन कहा है कि अब बहुत हो चुका, अब कुछ तो बदलना चाहिए, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में जो बदलाव दिखाई देने वाला है वो अचानक आसमान से गिरने वाला कोई चमत्कार नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपके सामने आएगा। पहले एक छोटा सा संकेत मिलेगा, फिर कोई ऐसी घटना होगी जिसे आप सामान्य समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद कोई व्यक्ति, कोई संदेश या कोई अवसर आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आपको समझ आएगा कि ये सब कहां से शुरू हुआ था, तब आपको अपने पिछले कई महीनों की घटनाएं एक एक करके याद आने लगेंगी। आपको लगेगा कि उस समय जो हुआ था वो गलत नहीं था, वो आपको यहां तक लाने की तैयारी थी। इसलिए मेष राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी बात का कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा आपसे छूटे नहीं, तो अभी से अपने मन को शांत करके सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे हम उस संकेत की बात करने वाले हैं जो आपके घर, आपके धन, आपके रिश्ते और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। और अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था है, अगर आपको लगता है कि मुश्किल समय में किसी अदृश्य शक्ति ने आपको संभाला है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महाकाल जरूर लिखें, क्योंकि आज की ये कहानी केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है। आज की बात आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करेगी। मेष राशि, सबसे पहले अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी खास वजह के आपका मन अचानक बेचैन हो गया हो? क्या कभी किसी पुराने व्यक्ति की याद अचानक बहुत गहराई से आई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी काम में पूरी तरह व्यस्त थे और अचानक आपका ध्यान किसी ऐसी बात पर चला गया जिसे आप बहुत पहले पीछे छोड़ चुके थे? क्या कभी कोई सपना बार बार याद आया? क्या कभी किसी व्यक्ति का नाम लगातार अलग अलग जगहों पर सुनाई दिया? या फिर क्या ऐसा हुआ कि आप किसी फैसले को लेकर अंदर से बार बार हाँ या ना महसूस कर रहे हों, लेकिन बाहर की परिस्थितियां आपको कुछ और करने के लिए मजबूर कर रही हों? अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें बड़ी घटना से पहले छोटी छोटी दस्तक देती है। दरवाजा तुरंत नहीं खुलता, पहले दस्तक सुनाई देती है। और समस्या यही है कि ज्यादातर लोग उस दस्तक को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। मेष राशि, आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव शायद किसी बहुत बड़ी घटना से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से शुरू होने वाला है। एक ऐसा निर्णय जिसे आप आज बहुत मामूली समझ सकते हैं, लेकिन वही निर्णय आने वाले समय में आपकी दिशा बदल सकता है। हो सकता है आप किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने का मन बना लें। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का फैसला करें जिससे लंबे समय से दूरी बनी हुई है। हो सकता है किसी नए काम के बारे में जानकारी लेने लगे, या फिर पहली बार किसी ऐसी बात के लिए साफ मना कर दें जिसे आप लंबे समय से मजबूरी में स्वीकार करते आए हैं। और यहीं से आपकी कहानी बदलनी शुरू होगी, क्योंकि मेष राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं रही कि आपके पास ताकत नहीं थी। आपके भीतर ताकत बहुत थी। समस्या ये रही कि आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल कई बार दूसरों को संभालने में कर दिया। आपने दूसरों की चिंता की, दूसरों की भावनाएं समझी, दूसरों की गलतियां माफ की।
दूसरों की जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहें। लेकिन जब आपकी बारी आई, तब कई लोग पीछे हट गए, और यही बात आपके भीतर धीरे धीरे जमा होती रही। आपने किसी को बताया नहीं, लेकिन आपने महसूस जरूर किया। अब आने वाला समय आपको एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां आपको पहली बार यह तय करना पड़ेगा कि आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं या खुद को बचाना चाहते हैं। और मेष राशि, इस बार अगर आपने खुद को चुना तो इसे स्वार्थ मत समझिएगा, क्योंकि हर बार खुद को पीछे करना त्याग नहीं होता। कभी कभी खुद को पीछे करना अपने ही जीवन के साथ अन्याय होता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपकी बदलती हुई सोच को बहुत जल्दी महसूस कर सकता है। वो व्यक्ति शायद अभी खुलकर कुछ न बोले, लेकिन उसका व्यवहार बदल सकता है। वो आपसे पहले से ज्यादा सवाल पूछ सकता है, आपकी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि दिखा सकता है, आपके भविष्य के बारे में जानना चाहेगा, आपके पैसे, आपके काम या आपके किसी निजी फैसले के बारे में बार बार पूछ सकता है। और आपको लगेगा कि आखिर अचानक इसे मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी। यही आपको सावधान रहना है। हर सवाल चिंता से नहीं पूछा जाता। कुछ सवाल केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूछे जाते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने जीवन की हर बात हर व्यक्ति के सामने रखने की आदत थोड़ी कम कर दीजिए। आपकी हर योजना को घोषणा की जरूरत नहीं होती। कुछ सपने तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे केवल आपके मन और भगवान के बीच रहते हैं। और ये बात खास तौर पर धन और काम के मामले में याद रखिए। अगर आपके पास कोई नई योजना है, कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई निवेश करने का विचार है, कोई व्यापारिक फैसला है या नौकरी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कदम है, तो पहले पूरी जानकारी जुटाइए। उत्साह में किसी के कहने पर फैसला मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में बहुत आकर्षक लगेगा। आपको लगेगा कि बस यही मौका है, यही वो चीज है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन ठहरिए, यही आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि सही अवसर और आकर्षक अवसर हमेशा एक जैसे नहीं होते। जो चीज चमक रही है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए सोना हो। इसलिए इस बार आपका मंत्र होना चाहिए, पहले समझो, फिर सोचो, फिर निर्णय लो। और मेष राशि, अगर आपने ये आदत अपना ली तो आने वाले समय में आपके कई पुराने नुकसान दोबारा नहीं होंगे। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके घर से जुड़ा हुआ है। आपके घर में पिछले समय से कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे बार बार टाला जा रहा है। किसी सदस्य के बीच मनमुटाव, किसी बात को लेकर गलतफहमी, किसी आर्थिक निर्णय को लेकर मतभेद, या फिर ऐसी पुरानी बात जिसके बारे में परिवार खुलकर बात नहीं करता। आने वाले समय में वो विषय दोबारा सामने आ सकता है। पहली नजर में आपको लगेगा कि फिर वही समस्या शुरू हो गई, लेकिन इस बार कहानी अलग हो सकती है, क्योंकि इस बार उस बात का समाधान भी सामने आ सकता है। किसी एक बातचीत से, किसी एक व्यक्ति के सच बोलने से, या फिर किसी ऐसी घटना से जो सभी को एक ही जगह बैठकर बात करने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए अगर घर में कोई पुरानी बात उठती है तो तुरंत गुस्सा मत कीजिएगा। किसी की बात बीच में काटकर अपनी बात साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले पूरी बात सुनिए, क्योंकि संभव है कि इस बार आपको वही सच्चाई सुनाई दे जिसकी आपको बहुत समय से जरूरत थी। और मेष राशि, परिवार के मामले में आपकी जीत किसी बहस को जीतने में नहीं होगी। आपकी जीत उस स्थिति को संभालने में होगी। अब धन की बात करें तो यहां भी एक दिलचस्प बदलाव दिखाई देता है। अगर पिछले समय में पैसा आया और तुरंत खर्च हो गया है, अगर बचत बनते बनते टूट गई है, अगर कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है या किसी व्यक्ति से पैसे मिलने की उम्मीद लंबे समय से बनी हुई है, तो आने वाले समय में इनमें से किसी एक दिशा में हलचल हो सकती है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आर्थिक सुधार हमेशा अचानक बड़ी रकम के रूप में नहीं आता। कभी कभी वो खर्च कम होने के रूप में आता है, कभी कोई पुराना भुगतान वापस मिलता है, कभी अतिरिक्त काम मिल जाता है, कभी कोई ऐसा अवसर मिलता है जिससे हर महीने थोड़ी अतिरिक्त कमाई शुरू होती है।
और कभी सबसे बड़ा आर्थिक लाभ ये होता है कि इंसान एक गलत खर्च करने से खुद को रोक लेता है। इसलिए अगर आपको छोटी राहत मिले तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़ी स्थिरता कई छोटी राहतों से बनती है। मेष राशि, आपके लिए आने वाला समय केवल धन पाने का नहीं, बल्कि धन संभालने का भी हो सकता है, और यही एक बहुत बड़ी गलती से बचना होगा। जैसे ही पैसा हाथ में आए, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए जिन्हें आपने इतने समय से रोक रखा था। पहले अपनी जमीन मजबूत कीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि अगर पैसा कमाने के बाद भी उसे संभालना नहीं आया तो स्थिति पहले जैसी ही रह सकती है। अब बात उस व्यक्ति की करते हैं जिसके बारे में आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सवाल है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कभी बहुत उम्मीद थी। शायद आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद आपने उसके सामने अपनी भावनाएं खुलकर रखी, लेकिन बदले में आपको वैसा सम्मान नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। समय बीता, दूरी बनी, बातचीत कम हुई, लेकिन पूरी तरह मन से वो व्यक्ति कभी निकला नहीं। कभी कभी याद आ जाता है, कभी उसका नाम सुनकर मन रुक जाता है, कभी सोचते हैं कि अगर उस समय चीजें अलग होती तो क्या आज सब कुछ अलग होता। मेष राशि, आने वाले समय में इस व्यक्ति से जुड़ा कोई संकेत फिर सामने आ सकता है। कोई संदेश, कोई खबर, कोई साझा परिचित, या अचानक उसका नाम किसी ऐसी जगह सुनाई देना जहां आपने उसकी उम्मीद नहीं की थी। और अगर ऐसा होता है तो इसे तुरंत भाग्य का बुलावा समझकर पुराने रिश्ते में वापस मत जाइएगा। पहले खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मुझे उस व्यक्ति की जरूरत है या मुझे उस समय की याद की जरूरत है जब मैं उसके साथ था। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि कभी कभी हमें इंसान नहीं चाहिए होता, हमें उस इंसान के साथ जुड़ी हुई अपनी पुरानी भावनाएं चाहिए होती हैं। और जब हम ये फर्क समझ लेते हैं तब हमारे फैसले बदल जाते हैं। अगर सामने वाला सच में बदल चुका है तो उसका व्यवहार समय के साथ दिखाई देगा। सिर्फ मीठे शब्द काफी नहीं होंगे, सिर्फ माफी काफी नहीं होगी, सिर्फ एक संदेश काफी नहीं होगा। इस बार आपको देखना है कि सामने वाला वास्तव में आपके सम्मान को समझता है या नहीं, क्योंकि मेष राशि, आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो केवल इसलिए किसी को अपनी जिंदगी में जगह देगा क्योंकि वो वापस आ गया है। अब आपको ये देखना होगा कि वो आपके जीवन में शांति लेकर आ रहा है या फिर वही पुराना दर्द दोबारा लेकर आएगा। और इसी बीच एक और व्यक्ति आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण हो सकता है। वो शायद बहुत करीब का व्यक्ति नहीं होगा, शायद कोई ऐसा परिचित जिसे आपने कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसके पास आपके लिए एक ऐसी जानकारी हो सकती है जो आपकी दिशा बदल दे। एक सलाह, एक संपर्क, एक अवसर, एक रास्ता। इसलिए आने वाले समय में हर बातचीत को तुरंत बेकार मत समझिए। कभी कभी जीवन जरूरी संदेश बहुत साधारण लोगों के माध्यम से भेजता है। अब करियर की बात करते हैं। मेष राशि, अगर आप नौकरी में हैं तो किसी जिम्मेदारी का बढ़ना संभव है। आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे देखकर पहली प्रतिक्रिया होगी कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन वही आपकी क्षमता भी सामने आ सकती है, क्योंकि कई बार हमें अपनी क्षमता तब पता चलती है जब परिस्थितियां हमें अपनी सीमा से थोड़ा आगे जाने के लिए मजबूर करती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने संपर्क से दोबारा बात हो सकती है, किसी रुके हुए काम में हलचल आ सकती है, कोई ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, या फिर ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे पहले आपने गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन यहां भी वही बात लागू होगी। सिर्फ अवसर देखकर खुश मत होना, उसकी पूरी शर्तें समझना, जोखिम देखना और यह देखना कि उससे वास्तव में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा अवसर भी आपके सामने आ सकता है जो बाहर से बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन अंदर से उतना मजबूत नहीं होगा। और शायद उसी समय दूसरा छोटा अवसर सामने होगा जो दिखने में सामान्य होगा लेकिन भविष्य में ज्यादा लाभ देगा। यही आपका अनुभव काम आएगा। और मेष राशि, मुझे लगता है आपकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है।
क्योंकि आप पहली बार किसी चमकदार चीज के पीछे भागने के बजाय सही चीज को चुनने लगेंगे। आप पहली बार हर किसी को जवाब देने के बजाय कुछ बातों को छोड़ देंगे। आप पहली बार हर रिश्ता बचाने के बजाय ये देखेंगे कि कौन सा रिश्ता वास्तव में बचाने योग्य है। आप पहली बार केवल पैसा कमाने के बजाय आर्थिक स्थिरता के बारे में सोचेंगे। और आप पहली बार ये समझेंगे कि शांति भी सफलता का हिस्सा है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आने वाले कई फैसलों में आप खुद को बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आ सकता है जहां आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। सामने वाला कहेगा, अभी फैसला करो, अभी मौका है, अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो फैसला आपको डराकर करवाया जा रहा है उसे सोचने के लिए समय मांगना आपका अधिकार है। जो अवसर सच में आपके लिए सही होगा वो आपको कम से कम इतना समय जरूर देगा कि आप उसे समझ सकें। इसलिए दबाव में फैसला मत लेना। और अब उस छोटे से संकेत की बात करते हैं जिसे शायद आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं। इन दिनों अगर आपको अचानक अपने जीवन में कुछ नया शुरू करने की इच्छा हो रही है तो उसे दबाइए मत। हो सकता है कोई नया विचार बार बार मन में आ रहा हो, कोई काम जिसे आप महीनों से टाल रहे थे अब उसे करने का मन हो रहा हो, कोई जगह जहां जाने का मन हो, कोई व्यक्ति जिससे बात करने की इच्छा हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे आप सीखना चाहते हैं। इन इच्छाओं को तुरंत भाग्य का संकेत मत मानिए, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी मत कीजिए। कागज पर लिखिए, उसके बारे में सोचिए, छोटा कदम उठाइए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें पूरा रास्ता नहीं दिखाता, वो केवल अगला कदम दिखाता है। और जब हम वो कदम उठाते हैं तभी दूसरा रास्ता खुलता है। मेष राशि, शायद आपकी जिंदगी भी अभी इसी मोड़ पर खड़ी है। आपको पूरा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगला कदम दिखाई दे रहा है। और इस बार सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि आगे जो घटना आपके जीवन में आने वाली है वो आपको केवल खुश नहीं करेगी, वो आपको एक ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर करेगी जिसके बाद कुछ लोग आपकी जिंदगी में पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। कुछ रिश्तों की असलियत सामने आएगी, एक पुराना अवसर दोबारा दिखाई देगा, और धन से जुड़ी एक ऐसी खबर मिल सकती है जिसे देखकर आपको पहली बार लगेगा कि शायद सच में चीजें बदल रही हैं। लेकिन उस खबर के पीछे एक छोटी सी शर्त छिपी होगी, और वही शर्त आपकी पूरी दिशा तय करेगी। इसलिए मेष राशि, अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अगली बात उसी शर्त से जुड़ी हुई है। और अगर आपने उसे समय रहते समझ लिया तो आने वाले समय में आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे जिसने आपको इतने समय तक पीछे रखा। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेष राशि वालों, अभी तक आपने जो बातें सुनी उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही थी कि आपके जीवन में बदलाव केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं आने वाला। असली परिवर्तन आपके निर्णयों से शुरू होगा। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां आपको अपने आसपास की घटनाओं को थोड़ा और ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जो पहली नजर में सामान्य लगेगी, लेकिन उसके भीतर आपके भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा संकेत छिपा होगा। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती कर देते हैं। वे संकेत को देखकर भी समझ नहीं पाते, वे अवसर को पहचान नहीं पाते, और बाद में सोचते रह जाते हैं कि काश उस समय मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता। मेष राशि, आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो कुछ सामने आएगा उसमें केवल वही महत्वपूर्ण नहीं होगा जो दिखाई दे रहा है, महत्वपूर्ण वह भी होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक आपके साथ पहले से ज्यादा अच्छा व्यवहार करने लगे तो क्या कारण है? अगर कोई पुराना काम अचानक फिर से शुरू होने लगे तो क्यों? अगर कोई व्यक्ति जिसे आपने लंबे समय से नहीं देखा अचानक आपकी जिंदगी में दोबारा दिखाई दे जाए तो उसका उद्देश्य क्या है? और अगर आपके मन में किसी नए रास्ते को लेकर
बार बार विचार आने लगे तो क्या आप उसे केवल एक विचार मानकर छोड़ देंगे? यही सवाल आने वाले दिनों में आपके सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उस आर्थिक संकेत की बात करते हैं जिसके बारे में हमने पहले इशारा किया था। मेष राशि, आपके लिए धन का रास्ता केवल एक जगह से नहीं खुल सकता। हो सकता है जिस स्रोत से आप अभी कमाई कर रहे हैं उसी में कोई नया अवसर जुड़ जाए। हो सकता है किसी पुराने काम का भुगतान वापस मिले। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको काम की ऐसी जानकारी दे दे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर आपकी कोई ऐसी क्षमता जिसे आप अभी तक सामान्य समझते आए हैं वही आपके लिए कमाई का नया रास्ता बन जाए। और यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपके जीवन में आने वाला आर्थिक सुधार केवल पैसा मिलने से नहीं बनेगा, आपकी सोच बदलने से बनेगा। क्योंकि जब तक इंसान पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझता है तब तक ज्यादा पैसा भी ज्यादा परेशानी लेकर आ सकता है। लेकिन जब वही इंसान पैसे को अवसर, सुरक्षा और भविष्य की नींव की तरह देखना शुरू करता है तब उसकी स्थिति धीरे धीरे बदलती है। मेष राशि, आने वाले समय में आपको अपने खर्चों पर एक ऐसा नियंत्रण करना पड़ सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की थी। कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है, किसी जरूरी चीज पर पैसा लग सकता है, घर से जुड़ी कोई जरूरत सामने आ सकती है और पहली नजर में आपको लगेगा कि यह खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को फिर से हिला देगा। लेकिन घबराइए मत, अगर आप पहले से योजना बनाकर चलेंगे तो यही स्थिति आपको अपने पैसे को बेहतर ढंग से संभालना सिखा सकती है। और एक बात बिल्कुल मत भूलिए, जब पैसा थोड़ा बढ़ने लगे तो अपने आसपास के लोगों को अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बताने की जरूरत नहीं है। किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या खरीदने वाला है, किस योजना में कितना निवेश करने वाला है, ये सब हर किसी को बताना जरूरी नहीं। आपकी चुप्पी इस समय आपकी सुरक्षा बन सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपकी सफलता देखकर खुश होता हुआ दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो आपके भविष्य के लिए भी उतना ही खुश हो। ये किसी पर शक करने की सलाह नहीं है, ये केवल अपनी निजी बातों की सीमा तय करने की सलाह है। अब एक बहुत दिलचस्प घटना पर ध्यान दीजिए। आने वाले समय में किसी व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो सकती है और उस बातचीत के बाद आप कई घंटों तक उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे। सामने वाला शायद बहुत सामान्य सी बात कहेगा, लेकिन वो बात आपके भीतर किसी पुराने सवाल को जगा देगी। आप खुद से पूछेंगे कि क्या मैं वास्तव में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं केवल इसलिए किसी काम में हूं क्योंकि मैं लंबे समय से उसमें हूं? क्या मैं केवल इसलिए किसी रिश्ते को बचा रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें बहुत समय लगाया है? क्या मैं केवल इसलिए किसी व्यक्ति को महत्व दे रहा हूं क्योंकि वह मेरे जीवन में बहुत पुराना है? और यहीं से आपके भीतर एक नया अध्याय शुरू होगा। क्योंकि मेष राशि, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बाहर की चीजों को बदलने से नहीं आता, वो उस दिन आता है जब हम पुराने सवालों के नए जवाब देना शुरू करते हैं। आपको महसूस होगा कि पहले जो चीज आपको बहुत बड़ी समस्या लगती थी अब उसका असर उतना नहीं है। पहले किसी की बात सुनकर आप घंटों परेशान रहते थे, अब शायद कुछ मिनट बाद ही उसे भूल जाएंगे। पहले कोई व्यक्ति जवाब न दे तो आप बार बार सोचते थे, अब आप कहेंगे अगर बात करनी होगी तो वो खुद करेगा। पहले आप हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, अब आप ये देखने लगेंगे कि सामने वाला भी उस रिश्ते को बचाना चाहता है या नहीं। यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन इसी बदलाव के कारण कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है। जो लोग आपको पहले आसानी से प्रभावित कर लेते थे उन्हें अब आपका नया व्यवहार समझ नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि आप बदल गए हैं। और हां, आप बदल गए हैं, लेकिन ये बदलाव गलत नहीं है। आप अब पहले से ज्यादा समझदार हो रहे हैं। अब आप केवल शब्द नहीं सुनेंगे, आप व्यवहार देखेंगे। अब आप केवल वादा नहीं देखेंगे, आप उसके पीछे की नीयत देखेंगे। अब आप केवल किसी की मौजूदगी को महत्व नहीं देंगे, आप ये देखेंगे कि उस मौजूदगी से आपके जीवन में शांति आ रही है या तनाव। और यही बात प्रेम और रिश्तों के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
मेष राशि, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अभी दूरी बनी हुई है, तो आने वाले समय में उसकी तरफ से कोई संकेत मिल सकता है। शायद बातचीत दोबारा शुरू हो, शायद कोई पुरानी बात सामने आए, शायद सामने वाला अपने व्यवहार को लेकर सफाई दे, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको उसके बारे में कुछ पता चले। लेकिन इस बार आपको तुरंत भावुक नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन से दूर हुआ था, उसका वापस आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वो अब आपके लिए सही है। आपको देखना होगा कि क्या उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है। क्या वह आपकी भावनाओं का सम्मान करता है? क्या वह आपकी सीमाओं को समझता है? क्या वह आपकी सफलता से खुश होता है? क्या वह आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रह सकता है? अगर इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सकारात्मक दिखाई दे, तभी किसी पुराने रिश्ते को नया मौका देने के बारे में सोचिए। और अगर जवाब वही पुराने हैं, तो इस बार अपने दिल को समझाना। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके भविष्य का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल ये दिखाने के लिए वापस आते हैं कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं रही। ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन कई बार यही सबसे जरूरी सच्चाई होती है। अब घर की तरफ देखिए। मेष राशि, घर के वातावरण में एक ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहेगा। परिवार का कोई सदस्य अपनी कोई चिंता आपके सामने खोल सकता है, कोई पुरानी बात स्वीकार कर सकता है, या फिर कोई ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसके कारण आप पहले हुई किसी घटना को अलग नजरिए से देखने लगेंगे। हो सकता है आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप गलत समझ रहे थे, उसकी मजबूरी कुछ और थी, या फिर यह पता चले कि जिस व्यक्ति पर आपने बहुत भरोसा किया, उसने पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं। इसलिए आने वाले समय में किसी भी पारिवारिक मामले में एक पक्ष सुनकर निर्णय मत लेना, पूरी बात जानना, क्योंकि आपके लिए इस समय सबसे बड़ा बदलाव सही जानकारी से आएगा। गलतफहमी जितनी जल्दी खत्म होगी, घर में उतनी जल्दी शांति लौटेगी। और मेष राशि, अगर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है, तो इस समय आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से में निकला एक वाक्य कई महीनों की मेहनत खराब कर सकता है, लेकिन सही समय पर बोला गया एक शांत वाक्य सालों की दूरी कम कर सकता है। इसलिए इस बार जीत आवाज ऊंची करने में नहीं है, जीत सही शब्द चुनने में है। अब करियर की बात करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपके सामने ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है जिसमें आपको पहली बार लगेगा कि लोग आपकी क्षमता को गंभीरता से लेने लगे हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम की प्रशंसा कर सकता है, आपको कोई नया काम सौंपा जा सकता है, या किसी ऐसी समस्या को हल करने की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे दूसरे लोग लंबे समय से टाल रहे थे। ये अवसर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यहां एक गलती मत करना। सिर्फ इसलिए हर काम अपने ऊपर मत लेते जाना कि आपको साबित करना है कि आप सबसे बेहतर हैं। अपनी क्षमता दिखाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमा समझना उससे भी जरूरी है। अगर जरूरत हो तो सहायता लेना कमजोरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय पर कह सके कि इस काम के लिए मुझे सहयोग चाहिए। और अगर आप व्यापार करते हैं, तो किसी पुराने संपर्क से फिर बातचीत हो सकती है, किसी रुके हुए काम में हलचल हो सकती है, कोई ग्राहक दोबारा सामने आ सकता है, या फिर किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है। लेकिन इस समय लिखित बातों को महत्व दीजिए। केवल मौखिक वादे पर भरोसा करके बड़ा निर्णय मत लेना। शर्तें समझना, जिम्मेदारियां समझना, पैसे की स्थिति समझना, और उसके बाद ही आगे बढ़ना, क्योंकि आपका समय अब केवल मेहनत करने का नहीं है, सही जगह मेहनत करने का है। मेष राशि, ये अंतर बहुत बड़ा है। अगर आप गलत जगह पूरी ताकत लगा देंगे तो थक जाएंगे। अगर सही जगह आधी ताकत भी लगा दी तो परिणाम बेहतर हो सकता है। अब उस घटना की बात करते हैं जो आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। एक अप्रत्याशित खबर। हो सकता है ये खबर सीधे आपके बारे में न हो, किसी परिचित की खबर, किसी पुराने व्यक्ति की स्थिति,
किसी पुराने काम की सूचना या किसी ऐसी जगह से संपर्क जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी। पहली नजर में आपको समझ नहीं आएगा कि इसका आपसे क्या संबंध है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसी घटना ने आपको एक फैसला लेने के लिए प्रेरित किया, और वही फैसला आपकी दिशा बदल देगा। यही कारण है कि आने वाले दिनों में हर घटना का तुरंत अर्थ निकालने की कोशिश मत करना। कुछ चीजों को समय देना, क्योंकि हर घटना का मतलब उसी दिन समझ नहीं आता। कई बार जीवन पहले घटना देता है और बाद में उसका कारण समझाता है। और मेष राशि, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अब स्वास्थ्य और मन की स्थिति की बात भी जरूरी है। अगर पिछले दिनों से आपको मानसिक थकान महसूस हो रही है, नींद ठीक नहीं लग रही, मन बार बार एक ही बात पर जा रहा है, या छोटी छोटी चीजें ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो इसे केवल किसी रहस्यमयी संकेत के रूप में देखने के बजाय अपने आराम और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। आपका शरीर भी आपसे बात करता है। थकान हो तो आराम चाहिए, मन भारी हो तो थोड़ी दूरी चाहिए, बहुत ज्यादा विचार चल रहे हो तो कुछ समय शांत रहना चाहिए। आपको हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं। कभी कभी खुद को रुकने की अनुमति देना भी जरूरी है, क्योंकि थका हुआ मन अच्छे फैसले नहीं ले पाता। और आने वाले समय में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं, इसलिए अपने मन को साफ रखना जरूरी है। मेष राशि, अब उस सबसे गहरे संकेत की ओर बढ़ते हैं जिसकी वजह से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। आपके जीवन में एक पुरानी अवस्था खत्म हो रही है, लेकिन उसका खत्म होना किसी बड़े शोर के साथ नहीं होगा। आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि अब वही चीजें आपको उतना परेशान नहीं करती। अब वही लोग आपकी शांति नहीं छीन पाते। अब वही परिस्थितियां आपको डराती नहीं। और जिस दिन आपको ये एहसास होगा, उसी दिन आपको समझ आएगा कि असली बदलाव शुरू हो चुका है। आपने शायद सोचा था कि बदलाव का मतलब पैसा आएगा, कोई बड़ा अवसर मिलेगा, कोई व्यक्ति वापस आएगा, या कोई दुश्मन हार जाएगा। लेकिन वास्तविक बदलाव इससे कहीं बड़ा है। आपके भीतर वो व्यक्ति वापस आएगा जिसे आपने दूसरों को खुश करते करते कहीं पीछे छोड़ दिया था। आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी पसंद, आपकी अपनी इच्छा, आपका अपना आत्मविश्वास, और यही सबसे बड़ी वापसी होगी। मेष राशि, आने वाले समय में आपको किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए अपनी इच्छा बदलने की जरूरत नहीं होगी। किसी के डर से अपना फैसला बदलने की जरूरत नहीं होगी, और किसी के जाने के बाद खुद को दोष देने की जरूरत नहीं होगी। आप समझेंगे कि कुछ लोग आपके जीवन में स्थायी रहने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने आपको कुछ सिखाना था, और अब उनकी भूमिका पूरी हो चुकी है। यही बात पुराने अवसरों पर भी लागू होती है। जो अवसर चला गया, जरूरी नहीं कि वो आपकी आखिरी संभावना था। हो सकता है आगे उससे बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसके लिए आपको पुराने दरवाजे को बार बार खटखटाना बंद करना होगा। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आपकी जिंदगी में आता है, तो आपको केवल ये नहीं देखना कि वो आपको कितना याद करता है, ये देखना कि वो आपके वर्तमान का कितना सम्मान करता है। अगर कोई पुरानी नौकरी या काम दोबारा सामने आता है, तो ये मत देखना कि वो पहले कितना अच्छा था, ये देखना कि आज वो आपके लिए कितना सही है। अगर कोई पुराना अवसर वापस आता है, तो ये मत देखना कि आपने उसे पहले कितना चाहा था, ये देखना कि आज वो आपकी जरूरतों के साथ कितना मेल खाता है। क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत की इच्छाओं से नहीं बनना चाहिए। आपका भविष्य आपकी वर्तमान समझ से बनना चाहिए। और मेष राशि, शायद यही आपकी पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वो बाहर से आने वाला नहीं था। वो आपके फैसलों के भीतर छिपा हुआ था, और अब धीरे धीरे वो सामने आ रहा है। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आपको तुरंत राहत देगा, दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन भविष्य में मजबूत आधार देगा।
और अगर आपने पहला रास्ता चुन लिया तो कुछ समय के लिए सब ठीक लगेगा। लेकिन अगर आपने दूसरा रास्ता चुना तो शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर बाद में आपको समझ आएगा कि आपने सही फैसला लिया था। यही आपकी अगली परीक्षा है, और इस परीक्षा में कोई ग्रह आपके लिए फैसला नहीं करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए फैसला नहीं करेगा। फैसला आपको खुद करना होगा। इसलिए अभी से अपने मन को तैयार रखिए। अगर कोई चीज आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे तो रुकिए। अगर कोई व्यक्ति आपको डराकर फैसला करवाए तो रुकिए। अगर कोई अवसर आपको बिना समझे पैसा लगाने के लिए कहे तो रुकिए। और अगर आपका अपना मन किसी बात को लेकर लगातार सावधान कर रहा हो तो उसे भी पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इस बार आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा होगी। मेष राशि, अब कल्पना कीजिए, कुछ समय बाद आप उसी जगह खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं, लेकिन आपकी स्थिति अलग होगी। आप पीछे मुड़कर देखेंगे, कुछ चेहरे गायब होंगे, कुछ नए चेहरे सामने होंगे, कुछ पुराने सपने बदल चुके होंगे, कुछ नए लक्ष्य बन चुके होंगे। और शायद आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होगा कि जिस बदलाव से आप कभी डरते थे, वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी जरूरत था। तब आपको समझ आएगा कि हर देरी सजा नहीं थी, हर दूरी नुकसान नहीं थी, हर असफलता हार नहीं थी, और हर बंद दरवाजा आपके खिलाफ नहीं था। कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए क्योंकि आपको किसी और रास्ते पर जाना था। और मेष राशि, अगर अभी आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रही है तो परेशान मत होना। कहानी के बीच में रहकर पूरी कहानी समझना संभव नहीं होता। अभी जो उलझन है उसका अर्थ आगे जाकर साफ होगा। अभी जो व्यक्ति दूर है उसकी भूमिका आगे जाकर समझ आएगी। अभी जो अवसर छोटा दिख रहा है उसका महत्व आगे जाकर सामने आ सकता है। और अभी जो फैसला मुश्किल लग रहा है वही बाद में आपकी सबसे बड़ी राहत बन सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने फैसलों को समय दीजिए, और सबसे जरूरी, अपनी शांति को किसी भी कीमत पर सस्ता मत होने दीजिए। क्योंकि मेष राशि, अब आपका अगला अध्याय केवल परिस्थितियों से नहीं लिखा जाएगा। इस बार वो आपकी समझ से लिखा जाएगा। और जिस दिन आपको ये समझ आ गई उसी दिन आपकी कहानी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी उस एक घटना का जिक्र बाकी है जो इस पूरे बदलाव की पहली ठोस निशानी बन सकती है। वो घटना क्या होगी? कौन सा व्यक्ति उससे जुड़ा होगा? उसका असर आपके धन और रिश्तों पर कैसे पड़ेगा? और सबसे जरूरी, उस समय आपको कौन सा फैसला बिल्कुल नहीं करना है? इन सवालों के जवाब आगे आने वाले हिस्से में खुलेंगे। इसलिए मेष राशि, अभी कहानी को यही अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि असली मोड़ अभी बाकी है। मेष राशि वालों, अब तक आपने जो कुछ सुना है वो केवल इस कहानी की एक परत थी। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आपके जीवन में चल रही कई छोटी छोटी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जो बात अभी तक अलग अलग लग रही थी उसका संबंध एक ही बदलाव से हो सकता है, और वो बदलाव बाहर की दुनिया में शुरू होने से पहले आपके भीतर शुरू हो चुका है। जरा अपने पिछले कुछ दिनों को फिर से याद कीजिए। किसी एक व्यक्ति की बात बार बार आपके मन में क्यों आ रही है? किसी पुराने फैसले को लेकर अचानक फिर से विचार क्यों होने लगा है? जिस काम को आपने लगभग छोड़ दिया था उसके बारे में फिर से उम्मीद क्यों जाग रही है? और सबसे बड़ी बात, आपको क्यों लग रहा है कि अब पहले जैसा जीवन जीना संभव नहीं है? मेष राशि, यही वो बिंदु है जहां से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। क्योंकि जब इंसान के भीतर बदलाव आता है तो सबसे पहले उसे अपने पुराने जीवन की चीजें असहज लगने लगती है। वही जगह जहां पहले आराम मिलता था, अब वहां मन बेचैन होने लगता है। वही बातचीत जो पहले अच्छी लगती थी, अब खाली महसूस होती है। वही रिश्ता जिसे बचाने के लिए आप हर सीमा पार कर जाते थे, अब उसमें अपनी कीमत दिखाई देने लगती है। और ये परिवर्तन अचानक नहीं आया, ये बहुत लंबे समय से आपके भीतर तैयार हो रहा था। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ चुपचाप देखा, कई बार अपने मन की बात दबाई,
कई बार किसी और की खुशी के लिए अपना फैसला बदला। कई बार आपको पता था कि सामने वाला गलत है, फिर भी आपने रिश्ता बचाने के लिए चुप रहना चुना। लेकिन अब आपकी चुप्पी वैसी नहीं रहेगी। अब आप हर बात का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जहां जवाब देना जरूरी होगा वहां पीछे भी नहीं हटेंगे। यही अंतर आपकी पूरी स्थिति बदल सकता है। मेष राशि, आने वाले समय में एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा व्यवहार कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। जो व्यक्ति पहले आपकी बातों को महत्व नहीं देता था, वही अचानक आपकी राय पूछ सकता है। जो व्यक्ति आपकी मेहनत को नजरअंदाज करता था, वही आपके काम की तारीफ कर सकता है। और जो व्यक्ति आपको कमजोर समझता था, उसे शायद पहली बार एहसास होगा कि आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता। लेकिन यहां आपको सावधान रहना है। किसी के बदलते व्यवहार से तुरंत प्रभावित मत होना, क्योंकि कभी कभी लोग तब बदलते हैं जब उन्हें सामने वाले की कीमत समझ आती है। लेकिन वास्तविक बदलाव वही है जो समय के साथ बना रहे। एक दिन की मीठी बात बदलाव नहीं होती, एक माफी बदलाव नहीं होती, एक फोन बदलाव नहीं होता। व्यवहार में लगातार सम्मान आना ही वास्तविक बदलाव है। इसलिए इस बार शब्दों से ज्यादा समय को बोलने दीजिए। अगर सामने वाला सच में बदला है तो वो खुद साबित करेगा। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। और अगर कोई वापस आता है लेकिन वही पुरानी बातें, वही पुराने बहाने और वही पुराना व्यवहार लेकर आता है, तो मेष राशि, आपको इस बार अपनी शांति के साथ समझौता नहीं करना है। आप किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, आप बस अपने पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अब आर्थिक स्थिति की तरफ आते हैं। आपके लिए आने वाला समय एक ऐसा अवसर लेकर आ सकता है जिसमें पैसा कमाने का रास्ता पहले से थोड़ा अलग हो। ये कोई नया काम हो सकता है, कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, किसी पुराने संपर्क से जुड़ा काम हो सकता है, या फिर आपके किसी कौशल का ऐसा उपयोग हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसे छोटा समझकर छोड़ मत देना, क्योंकि कई बार बड़ी आर्थिक स्थिति की शुरुआत बहुत छोटे निर्णय से होती है। एक फोन, एक मुलाकात, एक आवेदन, एक बातचीत, एक छोटा काम, और फिर धीरे धीरे वही चीज आपकी आय का दूसरा रास्ता बन सकती है। मेष राशि, अगर इस समय आप आर्थिक दबाव में हैं, तो सबसे पहले अपनी स्थिति को साफ देखिए। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहां जरूरत है, कहां केवल आदत के कारण खर्च हो रहा है। क्योंकि आने वाला सुधार तभी टिकेगा जब आप उसे संभाल पाएंगे। सिर्फ धन आ जाना पर्याप्त नहीं, धन को रोकना भी आना चाहिए। और यहां आपकी एक पुरानी आदत आपके लिए परेशानी बन सकती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के नाम पर अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देना। मेष राशि, मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपनी स्थिति बिगाड़ कर नहीं, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। और आने वाले समय में आपको ये संतुलन सीखना होगा। अब परिवार की ओर देखिए। घर में कोई ऐसा विषय दोबारा सामने आ सकता है जिसे बहुत समय से टाला जा रहा था। शायद किसी सदस्य का निर्णय, शायद किसी पुराने विवाद की बात, शायद घर से जुड़ा कोई खर्च, या फिर किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर चर्चा। शुरुआत में आपको लगेगा कि फिर वही परेशानी शुरू हो रही है, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग होगी, क्योंकि इस बार आप पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप पहले सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर बोलेंगे। और यही आपके परिवार में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। कभी कभी परिवार की सबसे बड़ी समस्या किसी की गलती नहीं होती। समस्या ये होती है कि कोई किसी की बात पूरी तरह सुनना नहीं चाहता। अगर आप इस समय अपने घर में वो व्यक्ति बन जाते हैं जो बात को बढ़ाने के बजाय समझने की कोशिश करता है, तो बहुत कुछ अपने आप शांत हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, शांति बनाए रखने के नाम पर हर बार अपनी बात दबाना भी सही नहीं। जहां आपकी सीमा है, वहां उसे स्पष्ट रखना होगा। मेष राशि, आपकी अगली जीत इसी संतुलन में है। न बहुत कठोर, न बहुत कमजोर,
न हर बात पर प्रतिक्रिया, न हर बात पर चुप्पी, सही समय पर सही प्रतिक्रिया। अब करियर की बात करें तो यहां भी एक बदलाव दिखाई दे सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे देखकर पहले आपको दबाव महसूस हो, लेकिन यही काम आपकी क्षमता दिखाने का मौका भी बन सकता है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, काम पूरा करने की जल्दी में अपनी गुणवत्ता खराब मत करना। धीरे करो लेकिन सही करो। और अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम में कमी निकालता है तो उसे व्यक्तिगत अपमान मत समझिए। अगर गलती है तो सुधारिए, अगर गलती नहीं है तो शांत रहिए। हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती और हर प्रशंसा दोस्ती नहीं होती। ये बात आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से बातचीत शुरू हो सकती है। किसी रुके हुए सौदे में हलचल हो सकती है, लेकिन यहां भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है। जो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर करे, उसकी बातों को दोबारा जांचिए। जो कहे कि अभी नहीं किया तो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा, वहां थोड़ा रुकना बेहतर है। सच्चा अवसर आपको समझने का समय देता है, धोखे वाला अवसर आपको जल्दबाजी में धकेलता है। इस फर्क को पहचानिए। अब उस व्यक्ति की बात करें जिसकी मौजूदगी आपके आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि प्रेम से जुड़ा हो, ये कोई परिवार का सदस्य भी हो सकता है, कोई पुराना मित्र, कोई सहकर्मी, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी अभी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन वो आपको एक ऐसी बात बता सकता है जो आपकी सोच बदल दे। शायद वो आपको किसी अवसर के बारे में बताए, शायद किसी व्यक्ति का असली व्यवहार समझाए, या फिर आपकी किसी ऐसी क्षमता की ओर ध्यान दिलाए जिसे आपने खुद कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आने वाले समय में सलाह सुनना, लेकिन निर्णय खुद लेना, यही सबसे सही तरीका होगा। मेष राशि, अब प्रेम की बात थोड़ी गहराई से करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच दूरी या गलतफहमी चल रही है तो आने वाले दिनों में एक बातचीत की संभावना बन सकती है। लेकिन बातचीत का उद्देश्य केवल पुरानी बातें दोहराना नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पक्ष सच में सुधार चाहते हैं तो पुराने दर्द पर बार बार लौटने के बजाय आगे की दिशा पर बात करनी होगी। क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो केवल भावनात्मक बातचीत से रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और अगर आप अकेले हैं तो किसी पुराने व्यक्ति की याद या अचानक संपर्क आपको भ्रमित कर सकता है। आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मुझे उस व्यक्ति की जरूरत है या उस भावना की जो उसके साथ जुड़ी हुई थी? दोनों चीजें अलग हैं। कई बार हमें व्यक्ति नहीं चाहिए होता, हमें वो समय चाहिए होता है जब हम उसके साथ थे। और ये अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो अपनी पुरानी कमजोरी को दोबारा मत जगाना। इस बार अपने वर्तमान को प्राथमिकता देना। अब स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात। मेष राशि, आपने बहुत समय तक अपने मन को लगातार चलाया है। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू, एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने। और इसी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि दिमाग बंद ही नहीं होता। आने वाले समय में आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करना होगा। समय पर सोना, पर्याप्त आराम, थोड़ा शांत समय, और दिन भर की हर बात को मन में जमा करके न रखना। अगर मन बहुत भारी हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी जरूरी है। हर चीज अकेले संभालना ही मजबूती नहीं है, कभी मदद मांगना भी मजबूती है। और अगर कोई शारीरिक परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे केवल किसी संकेत के रूप में न देखें। जरूरत हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। अब वापस उस रहस्य की ओर आते हैं जिसकी वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी। आपके जीवन में जो शक्ति सक्रिय हो रही है उसका सबसे बड़ा प्रमाण शायद कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि आपका एक फैसला होगा। एक दिन आप उस व्यक्ति को जवाब नहीं देंगे जिसके जवाब के लिए आप पहले बेचैन रहते थे। एक दिन आप उस काम को शुरू कर देंगे
जिसे महीनों से टाल रहे थे। एक दिन आप अपने पैसे को लेकर पहली बार गंभीर योजना बनाएंगे। एक दिन आप किसी रिश्ते में अपनी सीमा साफ कर देंगे। और उसी दिन आपको समझ आएगा कि बदलाव शुरू हो चुका है। मेष राशि, ये बदलाव बाहर से आने वाली किसी शक्ति पर निर्भर नहीं है। आपकी आस्था आपको शक्ति दे सकती है। आपकी प्रार्थना आपको शांति दे सकती है। आपके इष्ट देव में विश्वास आपको कठिन समय में संभाल सकता है, लेकिन कदम आपको खुद उठाना होगा। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इंतजार करने से कोई दरवाजा नहीं खुलता। कभी कभी दरवाजे को धक्का देना पड़ता है, और कभी कभी ये समझना पड़ता है कि वह दरवाजा आपके लिए है ही नहीं। आने वाले समय में आपको दोनों परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। एक दरवाजा खुलेगा, दूसरा बंद होगा। आपको खुले हुए दरवाजे की तरफ देखना है, बंद दरवाजे पर सिर मारते नहीं रहना। मेष राशि, अब एक बहुत सूक्ष्म संकेत की बात करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपको किसी एक विषय से जुड़ी बातें बार बार अलग अलग जगहों पर सुनाई दे, तो उस पर ध्यान देना। एक ही प्रकार का अवसर अलग अलग लोगों से सुनाई देना। एक ही जगह का नाम बार बार सामने आना। एक ही काम करने का विचार बार बार मन में आना, या कोई ऐसी बात जिसे आप बार बार टाल रहे थे, उसका फिर से सामने आ जाना। इन चीजों को अंधविश्वास की तरह मत देखिए, लेकिन इन्हें आत्मचिंतन का अवसर जरूर मानिए। कभी कभी हमारा मन पहले ही समझ जाता है कि हमें किस दिशा में देखना चाहिए। अब आपको अपने जीवन में 3 चीजों के बीच संतुलन बनाना होगा: भावना, बुद्धि और अनुभव। सिर्फ भावना से फैसला करेंगे तो चोट लग सकती है। सिर्फ बुद्धि से फैसला करेंगे तो दिल की जरूरतों को दबा सकते हैं। और केवल पुराने अनुभव से फैसला करेंगे तो हर नई चीज को पुराने खतरे की तरह देखने लगेंगे। इसलिए तीनों को साथ लेकर चलिए। यही आपकी अगली शक्ति है। मेष राशि, आपके सामने आने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन शायद ये होगा कि अब आपको हर चीज तुरंत नहीं चाहिए होगी। पहले आप जल्दी परिणाम चाहते थे, अब आप स्थिर परिणाम चाहेंगे। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको समझें, अब आप खुद को समझना ज्यादा जरूरी मानेंगे। पहले आप हर रिश्ते को बचाना चाहते थे, अब आप सही रिश्ते को बचाना चाहेंगे। पहले आप केवल पैसा कमाने की सोचते थे, अब आप पैसा संभालने और बढ़ाने की सोचेंगे। यही परिपक्वता है, और यही आपके आने वाले समय को बाकी समय से अलग बनाएगी। अब उस आखिरी परीक्षा की बात करते हैं। एक व्यक्ति आपके सामने ऐसी बात रख सकता है जो आपको भावनात्मक रूप से हिला दे। वो व्यक्ति शायद आपकी कमजोरी जानता होगा। वो शायद आपकी पुरानी भावनाओं को छूने की कोशिश करेगा। वो आपको ये महसूस करा सकता है कि अगर आपने अभी फैसला नहीं लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेष राशि, वही रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या मैं ये फैसला डर की वजह से ले रहा हूं? अगर जवाब आए तो उसी समय फैसला मत करना, क्योंकि डर में लिया गया निर्णय अक्सर हमें उस जगह वापस ले जाता है जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, बस समय लेना है, और यही समय आपको बहुत कुछ दिखा देगा। अगर सामने वाला ईमानदार है तो वो आपके सोचने का सम्मान करेगा। अगर उसका उद्देश्य केवल आपको नियंत्रित करना है तो वो आपको जल्दी करने के लिए मजबूर करेगा, और यही फर्क आपके सामने सच रख देगा। मेष राशि, अब कल्पना कीजिए कि कुछ महीने बाद आप आज की स्थिति को याद कर रहे हैं। आपको याद आएगा कि उस समय मन कितना उलझा हुआ था, कितने सवाल थे, कितनी अनिश्चितता थी। लेकिन फिर आपको यह भी याद आएगा कि आपने एक फैसला लिया था, एक छोटा फैसला, लेकिन उसी फैसले ने आपकी दिशा बदल दी। शायद आपने किसी गलत रिश्ते से दूरी बनाई, शायद आपने नया काम शुरू किया, शायद आपने अपनी आर्थिक स्थिति संभालना शुरू किया, शायद आपने किसी पुराने डर का सामना किया। और तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सही निर्णय ही काफी होता है।
और मेष राशि, अब आपको इसी बात को अपने मन में बैठा लेना है। आपका समय किसी तारीख के कारण नहीं बदलेगा। आपका समय आपके निर्णयों के कारण बदलेगा। आपकी परिस्थिति किसी जादुई घटना से नहीं सुधरेगी। आपकी तैयारी, आपकी मेहनत और सही समय पर सही चुनाव उसे बदलेंगे। आस्था रखिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपने कदम भी बढ़ाइए, क्योंकि भगवान रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपको ही होगा। और शायद यही वो संदेश है जो आपकी पूरी कहानी आपको देने की कोशिश कर रही है। अब अंत से पहले एक आखिरी बात। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो खुद को अकेला मत समझिए। आपका संघर्ष आपकी पहचान नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति आपका पूरा भविष्य नहीं है। आज अगर रास्ता कठिन है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी हमेशा कठिन रहेगा। आज अगर पैसा कम है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन भर ऐसा ही रहेगा। आज अगर रिश्ता टूट गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कभी सच्चा संबंध नहीं मिलेगा। आज अगर काम रुक गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी क्षमता खत्म हो गई। कभी कभी जिंदगी हमें वही रोकती है जहां हमें रुककर खुद को दोबारा बनाना होता है। और मेष राशि, शायद आप उसी दौर से बाहर निकल रहे हैं। अब वो समय धीरे धीरे पीछे छूट रहा है जब आपको हर चीज के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहिए थी। अब वो समय सामने आ रहा है जब आपको अपने फैसले की कीमत समझ आएगी। जो आपके साथ रहेगा उसका सम्मान कीजिए। जो दूर जाएगा उसे जबरदस्ती रोकिए मत। जो अवसर मिलेगा उसे समझदारी से अपनाइए। जो अवसर नहीं मिलेगा उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। जो पैसा आए उसे संभालिए। जो खर्च जरूरी हो उसे कीजिए। और जो बात आपकी शांति छीनती है उससे उचित दूरी बनाइए। यही आपकी अगली शक्ति है। यही आपका नया अध्याय है। और मेष राशि, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अब किसी रहस्यमय संकेत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आपके भीतर से आवाज आ रही है कि कुछ बदलना चाहिए, तो उस आवाज को सुनिए। अगर लंबे समय से कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी शुरू कीजिए। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार कमजोर कर रहा है, तो अपनी सीमा तय कीजिए। अगर आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आज से छोटी योजना बनाइए, क्योंकि बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है। और हो सकता है कि कुछ समय बाद आप पीछे देखकर कहें कि जिस दिन मैंने पहला कदम उठाया था, उसी दिन मेरी किस्मत बदलने लगी थी। मेष राशि वालों, आपकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से वो कहानी शुरू होती है जिसमें आप किसी और के फैसलों से नहीं, अपने फैसलों से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अब तक जो सुना है उसमें अपने जीवन की कोई झलक महसूस की है, तो इसे केवल एक कहानी समझकर छोड़ मत देना। अपने जीवन को ध्यान से देखना। कौन लौट रहा है, कौन दूर जा रहा है, कौन सा अवसर फिर सामने आ रहा है, कौन सी बात बार बार आपके मन में दस्तक दे रही है, और सबसे जरूरी, आपका मन किस दिशा में शांति महसूस कर रहा है। क्योंकि हो सकता है अगला संकेत बहुत बड़ा ना हो सकता है वो सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हो, एक फोन, एक संदेश, एक मुलाकात, एक विचार। लेकिन वही छोटी सी घटना आगे चलकर आपके जीवन का एक बड़ा फैसला बन सकती है। इसलिए जागरूक रहिए, धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने भीतर विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि मेष राशि, जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब दुनिया के बदलने का इंतजार खत्म हो जाता है। वो खुद अपनी दुनिया बदलना शुरू कर देता है। और शायद अब आपकी बारी है। मेष राशि वालों, आज की पूरी बात के बाद बस एक बात अपने दिल में जरूर रखिए। आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आने वाला है, वो केवल किसी एक घटना से तय नहीं होगा। असली बदलाव उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप खुद को पहले से ज्यादा समझना शुरू करेंगे। अगर पिछले समय में किसी ने आपको दुख दिया है, तो उस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाइए। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, तो हर इंसान पर शक करना शुरू मत कीजिए। अगर कोई रिश्ता पीछे छूट गया है, तो उसे अपनी जिंदगी की हार मत समझिए।
और अगर कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है तो ये मत मानिए कि आपकी किस्मत हमेशा के लिए बंद हो गई है। मेष राशि, याद रखिए, कुछ चीजें इसलिए खत्म होती हैं क्योंकि उनकी जगह अब कुछ नया आने वाला होता है। हो सकता है अभी आपको पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो कि आगे क्या होगा, लेकिन हर चीज का जवाब आज मिलना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं और कुछ जवाब आपके अपने फैसले बन जाते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखिए। किसी पुराने व्यक्ति का अचानक सामने आना, कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू होना, कोई नया अवसर मिलना, परिवार में कोई महत्वपूर्ण बातचीत होना या आपके मन में किसी नए रास्ते का विचार आना, इनमें से किसी भी चीज को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन साथ ही अपनी समझ को भी साथ रखिए। हर लौटने वाला व्यक्ति आपके लिए नहीं होता, हर अवसर लाभदायक नहीं होता, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर बंद दरवाजा आपकी हार नहीं होता। कभी कभी बंद दरवाजा आपको गलत दिशा में जाने से रोकता है। मेष राशि, अब आपको अपने जीवन में एक चीज को सबसे ऊपर रखना है और वो है अपनी शांति। जहां सम्मान मिले वहां दिल से रहिए, जहां बार बार अपमान मिले वहां अपनी सीमा तय कीजिए, जहां अवसर मिले वहां मेहनत कीजिए, जहां रास्ता बंद हो वहां नया रास्ता खोजिए, और जहां बार बार मन कहे कि अब आगे बढ़ना चाहिए वहां केवल पुराने डर के कारण पीछे मत हटिए। आपने बहुत कुछ सहकर यहां तक का सफर तय किया है। अब अपनी मेहनत को पहचानने का समय है, अपनी क्षमता को पहचानने का समय है और सबसे बढ़कर खुद पर दोबारा विश्वास करने का समय है। भगवान शिव, मां दुर्गा, भगवान विष्णु और आपके इष्ट देव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से अनावश्यक चिंता दूर हो, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके कर्मों में सफलता मिले और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महाकाल जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाला हर नया अवसर सही दिशा लेकर आए तो अपने मन में एक बात जरूर दोहराइए, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं और मैं अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से सही कदम उठाऊंगा। मेष राशि वालों, याद रखिए, आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो वो आपके भविष्य का फैसला नहीं करता, आपका अगला फैसला करता है। इसलिए बीती हुई बातों को सम्मान के साथ पीछे छोड़िए और आने वाले समय का स्वागत खुले मन से कीजिए। जो आपका है वो सही समय पर आपके जीवन में आएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल आपकी ऊर्जा खत्म होगी। इसलिए भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शायद अभी लिखा ही नहीं गया है। हो सकता है जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उसकी शुरुआत बहुत छोटी हो। एक छोटा निर्णय, एक नई शुरुआत, एक सही व्यक्ति, एक सही अवसर, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर आपकी पूरी दिशा बदल सकती है। तो मेष राशि वालों, अपने मन को मजबूत रखिए, अपनी आंखों में उम्मीद रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जब इंसान पूरी निष्ठा से आगे बढ़ता है तो मुश्किल रास्ते भी धीरे धीरे आसान होने लगते हैं। आपके घर में सुख आए, आपके जीवन में सम्मान आए, आपकी मेहनत का फल मिले, आपके रुके हुए काम आगे बढ़े, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपके रिश्तों में सच्चाई और प्रेम बना रहे और आपके जीवन से वो हर चीज दूर हो जो आपकी शांति छीनती है। इसी शुभकामना के साथ आज की ये बात यही समाप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए मेष राशि वालों, कहानी खत्म नहीं हुई है, आपकी नई शुरुआत हो चुकी है। हर हर महाकाल।